मैं मारुति नंदन आज आपको दर्शन देने आया हूँ। मेरे भक्तों, मैं तुम्हारे दुखों का निवारण करके ही जाऊंगा। आज मेरा जो संदेश ध्यान से सुनेंगे, उनके जीवन के सारे दुख जल्दी समाप्त हो जाएंगे। मेरे बच्चों, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में बहुत कष्ट आए हैं, लेकिन अब उनका समाप्त होने का समय आ गया है। आज जो सच्चे दिल से मुझे पुकारेगा, मैं उसके दुखों का समापन करके ही जाऊंगा। मेरे बच्चों, ईश्वर हमारी बहुत परीक्षा लेता है, लेकिन हमारा साथ नहीं छोड़ता है। और बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है, लेकिन साथ नहीं देता है। इसलिए ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए। आपके सारे काम नियत समय पर पूरे होंगे और आपको जीवन में ईश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जो मनुष्य किसी और के दुख को देखकर भी दर्द महसूस करता है, इसका मतलब उसकी आत्मा में परमात्मा निवास करते हैं। जब तक ईश्वर हमारे साथ होते हैं, तब तक दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। बस आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है, संयम और धैर्य से काम लेना है। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते हैं। मेरे बच्चों, याद रखना, जैसे हीरे की असली पहचान अंधेरे में होती है, वैसे ही इंसान की पहचान कि वह सही है या गलत है, अपना है या पराया है, उसकी पहचान जब जीवन में आपके दुख आते हैं तब होती है। क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में अगर अच्छे दिन हैं, तब तो लोग आपके साथ रहेंगे ही, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जब आपके जीवन में दुख हो तो भी वह आपका साथ निभाएं। जीवन में हर छोटा सा छोटा किया गया प्रयास भी आपको मंजिल तक पहुंचाता है, क्योंकि लाखों किलोमीटर की यात्रा आप एक पहले कदम से ही शुरू करते हैं। इसलिए जीवन में कभी घबराएं नहीं। अपने जीवन में नए निर्णय लेने के लिए हमेशा तैयार रहें और बिना किसी डर के आगे बढ़ते जाएं। यह जीवन अनमोल है। जिंदगी में हमेशा अच्छे काम करें, अच्छा बने और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। मेरे बच्चों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में मित्र और चित्र दिल से बनाएंगे तो उनके रंग ज़रूर निखर कर आएंगे। आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे लोगों का साथ रखें ताकि आप खुश रहें। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं, उनसे तुम बहुत ज़्यादा विचलित हो। तुम्हारी जो भी समस्या तुम्हारी जिंदगी में घट रही है, वह कुछ समय के लिए ही है। क्योंकि मेरे बच्चों, कभी भी कोई चीज़ एक जैसी नहीं रहती है। जैसे दिन के बाद रात का आना निश्चित है, वैसे ही समस्याओं का हमारे जीवन में आना जाना निश्चित है। कभी कभी कुछ समय हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम परेशानियों से घिर जाते हैं। चारों तरफ से अगर कुछ अच्छा भी हो रहा होता है तो भी वह हमें समझ में नहीं आता है। मैं जानता हूँ कि तुम हर दिन मुझे याद करते हो और अपनी परेशानियों का हल ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा विचलित हो। इस संसार के हर प्राणी के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह दुखों को देखकर अपने जीवन में कोई कार्य ना करे। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें इतनी शक्तियां दी हैं, उनका प्रयोग करके तुम अपने मन की स्थिति को अच्छा कर सकते हो। बच्चों, दुखों को देखकर घबराना नहीं है। मुझे तुम पर अटूट विश्वास है कि तुम हर परेशानियों से बाहर निकलोगे, उनका सामना करोगे।
तुम्हें अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। अगर अपने आप को कमजोर समझोगे तो तुम कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। जीवन का नियम है, अगर आप दुखों से घिर जाते हैं तो आपको आसपास के लोग और भी दुख देने लगते हैं। इसलिए आप दुखी ना होएं, ना ही रोएं। आप आगे बढ़े, आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य करते जाइए। क्योंकि अगर आप दुखी होकर रोते रहेंगे तो इससे आपका मन और आत्मा दोनों ही परेशान हो जाएंगे। फिर आपकी हिम्मत भी टूट जाएगी। अगर आप अपना आत्मविश्वास खो देंगे तो आपको कार्य करने में बहुत परेशानी होगी। मैं चाहता हूँ मेरे प्रिय बच्चों कि तुम जीवन में हो रहे दुखों को भुला दो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और अपने प्रभु पर विश्वास रखो। जो बच्चे अपने प्रभु पर विश्वास रखते हैं उनकी नैया भगवान जरूर पार लगाते हैं। तुम अपने जीवन में जो भी कार्य करोगे उसी के आधार पर तुम्हारा आने वाला भविष्य निर्धारित होता है। इसलिए अपने आज की कदर करो ताकि आने वाले कल की चिंता ना हो। अगर तुम्हारी छोटी सी मदद से किसी के जीवन में बदलाव आता है और वह बहुत खुश महसूस करता है तो तुम अपने जीवन में भी अच्छे कार्य करते हुए देखोगे। क्योंकि किसी के दिल से निकली गई दुआ बहुत ज्यादा अनमोल होती है। दो व्यक्ति कर्म करते हैं, भगवान उनका साथ हमेशा देते हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, जीवन में कठिनाइयाँ बहुत हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को पार करके उनका सामना करने वाले ही जीत हासिल करते हैं। मेरे बच्चे, जीत हर कोई हासिल करना चाहता है, लेकिन झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि झूठ एक न एक दिन पकड़ा जाता है, जिसका नतीजा बहुत बुरा होता है। जीवन में यदि आपका प्रिय मित्र आपसे रूठ जाए तो आपको उसे बार बार मनाना चाहिए। क्योंकि यदि मोतियों की माला टूट जाती है तो मोतियों को बार बार धागे में पिरोकर ही रखना चाहिए। अच्छे मित्र बहुत मुश्किलों से मिलते हैं जीवन में, इसलिए हमें उसे संभाल कर रखना चाहिए। अगर आपके संस्कार अच्छे हैं, आपका स्वभाव अच्छा है, आपके विचार अच्छे हैं, तो आपको बुरी संगति भी कभी नहीं बिगाड़ सकती है। मेरे बच्चे, तुम अपने बीते हुए कल को याद करके अपने आने वाले कल को क्यों खराब कर रहे हो? आज तुम्हारे पास केवल मैं इसलिए संदेश लेकर आया हूँ क्योंकि तुम अपने अतीत की चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे और तुम्हारा बीता हुआ कल तुम्हें बार बार परेशान कर रहा है। तुम यह बात जानते हो कि यदि तुम अपने अतीत में ही जीते रहोगे तो तुम ना तो अपने आज में कुछ कर पाओगे, ना ही अपने आने वाले भविष्य में। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अतीत तुम्हें बहुत सारी खुशियों से दूर कर देगा। इसलिए अपने आज में जियो। जो तुम्हारे हाथ में है वह तुम्हारा आज है, यानी तुम्हारा वर्तमान। तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारा भविष्य निर्मित करता है और तुम्हारा भूतकाल भी। यदि तुम्हारा वर्तमान अच्छा है तो तुम्हारा भूतकाल और तुम्हारा भविष्य दोनों ही अपने आप अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि जो हम आज करते हैं वही हमारा भूतकाल बनता है और जो हम आज करेंगे वही हमारा भविष्य भी बनता है। इसलिए मेरे बच्चे, भूल जाओ कल क्या बुरा हुआ था तुम्हारे साथ। अपने अतीत के हर उस पल को हमेशा के लिए अपने मन से निकाल दो जो बीत चुका है। कल कौन तुम्हारा साथ छोड़कर चला जाएगा, किसने तुम्हें धोखा दिया, कौन तुमसे दूर हो गया, किसने तुम्हारे लिए बुरा सोचा, तुम्हें जीवन में क्यों वह चीज़ प्राप्त नहीं हुई
यह सारे विचार अपने मन से हमेशा के लिए निकाल दो मेरे बच्चे, क्योंकि यह विचार तुम्हारे आज के जीवन को खोखला कर रहे हैं। जो भी लोग तुम्हारी जिंदगी में आए हैं वह लोग अब कोई मायने नहीं रखते तुम्हारे लिए, क्योंकि लोग आते हैं और वक्त के साथ चले जाते हैं। हम उनके साथ कुछ पल बिता तो लेते हैं, परंतु मेरे बच्चे किसी इंसान के आने से, किसी इंसान के जाने से तुम्हें अपने आप को विचलित नहीं करना चाहिए, बल्कि हर परिस्थिति को समय के हिसाब से स्वीकार करना चाहिए। तुम्हें अब अपने आप को संभालना है, मेहनत करनी है अपने भविष्य के लिए, उसके लिए तुम जो पाना चाहते हो, परंतु यह तभी संभव हो पाएगा जब तुम अपने भूतकाल से निकल पाओगे। इसलिए मेरे बच्चों आज पर ध्यान दो। अब मेरे जाने का समय है और मैं तुम्हें अंतिम बार यही कहूँगा कि केवल मेरा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, और यदि तुम विश्वास करते हो तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा, और यदि तुम विश्वास नहीं करते तो जीवन में चाहे कितने भी प्रयास कर लो तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुमने जितने भी कष्ट सहे हैं उनसे कहीं अधिक खुशियाँ और सुख तुम्हारे जीवन में आएंगे, और उस सुख और खुशी से तुम्हें परम आनंद की प्राप्ति होगी जो तुम्हारे जीवन में तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा और ना ही भोगा होगा। कभी कभी तुम्हारे जीवन में खुशियाँ देर से लिखी होती हैं, परंतु जब वे आती हैं तो उसके बाद तुम्हारे जीवन से कभी खुशियाँ नहीं जाती। इसलिए मेरे बच्चे, कहा जाता है जहाँ देर है वहाँ अंधेर नहीं। ईश्वर के संसार में देर ज़रूर होती है, परंतु वह अपने बच्चे को कभी अंधेरे में नहीं रखते।